हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ाएंगे रूल ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम पढ़ाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं रूल ऑफ बोर्ड मास के बारे में। ये हमने क्या आपको टॉपिक बताया आज। आपको टॉपिक बताया बोर्ड मास। बोर्ड मास का प्रयोग, रूल ऑफ बोर्ड मास वो किस प्रकार होता है, कैसा होता है, आज सरल भाषा में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं। ये होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास को इस तरीके से लिख लेंगे, BODMAS। बोर्ड मास। बोर्ड मास को हम पहले डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में। वो है बी फॉर है ब्रैकेट। बी फॉर क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? कोष्टक। क्या मतलब होता है ब्रैकेट का? कोष्टक। वो है छोटा। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, ध्यान रखिए। जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी छात्र ने 3 प्रकार के ये ब्रैकेट को जान लिया, कोष्टकों को जान लिया, वो सिंप्लीफिकेशन भी कर लेगा और रूल ऑफ बोर्ड मास के जितने क्वेश्चन आएंगे पूरे फाइट करेगा। 100% दावे के साथ कह सकता हूं मैं इस बात को। तो ये है बेटा, ब्रैकेट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है छोटा कोष्टक, जैसे छोटा कोष्टक आपको दिख रहा होगा ये। एक होता है मध्यम कोष्टक, जिसे करली ब्रैकेट कहते हैं, इसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसे करली ब्रैकेट जैसे कहते हैं। एक भाषा में कह देते हैं मझला कोष्टक जिसे कह देते हैं, या मध्यम कोष्टक होता है। एक होता है बड़ा कोष्टक, बड़ा बिग ब्रैकेट, या कुछ भी कह सकते हैं, लार्ज ब्रैकेट कह सकते हैं, बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमने इसमें थोड़ा ज्यादा मटेरियल फैक्ट हो गया है, तो हमने कुछ चीजें सरल करने की कोशिश की है, कुछ शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इन चीजों में आपका पूरा बोर्ड मास छिपा हुआ है। वो है बेटा आपका ये बड़ा कोष्टक। सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर मध्यम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर बड़े कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तब आते हैं ऑफ पे। अब देखिए, BO मीन्स होता है ऑफ। O डबल एफ नहीं होता ऑफ में, O डबल एफ नहीं होता, OF होता है। OF का मतलब होता है का मतलब होता है पॉइंट, और पॉइंट का मतलब होता है गुणा का सिंबल मान सकते हैं इसे। जहां पॉइंट आएगा, जैसे दो कोष्टकों के बीच में ये पॉइंट लगा होगा, इसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है इधर का मल्टीप्लाई कर देना होता है। आइए जानते हैं, डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड, जिसे हम क्या कह सकते हैं? भाग कह सकते हैं। डी का मतलब क्या होता है? बी फिर ब्रैकेट, ओ फॉर मीन्स ऑफ, डी फॉर डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है हिंदी में भाग। भाग का ये सिंबल, ये आइकन इस तरह सा होता है। एम मीन्स होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, जैसे गुणा। गुणा कह सकते हैं। इस तरह से जो सिंबल होता है, क्रॉस का जो सिंबल होता है, उसे गुणा कहते हैं। ठीक है। इसमें ये ऑफ में सिंबल मल्टीप्लाई का छिपा होता है, लेकिन इसमें खुला होता है, बिल्कुल ओपन होता है। अब ए मीन्स कह सकते हैं एडिशन। ए मीन्स एडिशन। एडिशन को हम कहते हैं जोड़। जोड़ क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। एडिशन को ऐड कह सकते हैं। एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? घटाया। घटाया का माइनस का सिंबल होता है, ये प्लस का सिंबल होता है। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने से पहले हम आपको ये चीजें समझाएंगे कि ये जो हमारी नोट में है वो किस प्रकार लिखी हुई है। अगर आपको ये अभी तक भी समझ में नहीं आए तो इन चीजों को पढ़ेंगे। ये हमने हिंदी में, इंग्लिश में भी बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको हिंदी में भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये है सबसे पहले छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक का मतलब ये छोटा कोष्टक, फिर तब मध्यम कोष्टक। मध्यम का मतलब मैंने बताया आपको, करली कोष्टक होता है। ठीक है, करली, ये करली जिसे मध्यम कहते हैं। एक मझला कोष्टक भी कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं? मझला कोष्टक भी कह देते हैं। अंत में बड़ा कोष्टक। बड़ा का मतलब बेटा ये चीजें यहां दर्शाई गई हैं। बड़ा कोष्टक जिसे बिग ब्रैकेट कह सकते हैं, लार्ज ब्रैकेट कह सकते हैं। हल करते हैं। उसके बाद का की क्रिया करते हैं। का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, जिसे हाइड होता है, छिपा होता है, मल्टीप्लाई छिपा होता है। का के बाद भाग की क्रिया करते हैं। भाग का मतलब डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड। और का के बाद किसकी क्रिया करते हैं? भाग की क्रिया करते हैं। भाग की क्रिया करते हैं। भाग के बाद गुणा की। भाग के बाद किसकी क्रिया करते हैं? भाग के बाद गुणा की क्रिया करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करते हैं। अंत में जोड़ एवं घटाव की क्रिया करते हैं। अंत में, लास्ट में
जोड़ और किसकी क्रिया करते हैं बेटा, घटाव की क्रिया करते हैं। आइए जानते हैं हमने ये क्वेश्चन क्या किया है। हमने इस क्वेश्चन को बिना ब्रैकेट के इसलिए लिया है, अगर हम ब्रैकेट बहुत सारी चीजें लगाते तो इसमें नहीं बनती वो चीजें। हमने बहुत सारे टॉपिक बोर्ड मास के पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, वहां से देखिए कि बोर्ड मास क्या होता है। और जो हमारी शाम को लाइव क्लास आ रही है जिसका टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, और टॉप 10 रैंकर्सों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं, वो 7:30 से 8:30 शाम को आ रही है हमारी क्लास। वहां जाकर के विद्या एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है वहां जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, वो है 100 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 माइनस 3। अगर यहाँ पे हम कोष्टक की बात कर देते, अगर यहाँ पे हम कोष्टक जैसे ब्रैकेट की बात कर देते तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ नहीं बनता। तो हमारी और भी वीडियो लगातार आ रही हैं, तो देखते हैं। हमने क्या बताया, सबसे पहले इसमें कोष्टक तो है नहीं, कोष्टक ब्रैकेट तो है नहीं किसी प्रकार का। अब क्या है, ऑफ भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, कोष्टकों के बीच में जो सिंबल होता है, हाइड होता है, छिपा होता है, उसे ऑफ कहते हैं, काकी के कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डिवाइड से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन। किससे स्टार्ट हो रहा है, डिवीजन से स्टार्ट हो रहा है, डिवाइड से हो रहा है। तो डिवाइड मैंने क्या बताया, सबसे पहले ना मल्टीप्लाई करते हैं, ना प्लस करते हैं, ना माइनस करते हैं, ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, सीरियल के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्रमवार चलते हैं। आइए जानते हैं। तो 10 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम, कितने टाइम, 10 टाइम। अब क्या रह गया, इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3, ठीक है, यही तो रह गया। यहां इतनी चीजें सॉल्व हो गई। अब क्या करते हैं, डिवाइड के बाद क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब क्या है बेटा, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 प्लस 5। अब पीछे वाली संख्या ज्यों की त्यों लिख लेते हैं। एक स्टेप को सॉल्व करते हैं, पीछे वाली संख्या ज्यों की त्यों लिख देते हैं, फिर अगले स्टेप को सॉल्व करेंगे, पीछे वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखते जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, 20 प्लस 5 माइनस 3। अब ये प्रोसेस हो गया। अब क्या है, इसके बाद अब देखिए बेटा, डिवीजन सॉल्व हो गया है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो गया है। अब क्या रह गया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन सॉल्व करते हैं। एडिशन क्या है बेटा, ये भी प्लस के हैं, ये कुछ नहीं है, सिंबल तो आगे प्लस ही तो लगा हुआ है, तो ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं। तो 20 प्लस 5 कितना हो गया बेटा, 25। अब पीछे वाली संख्या को ज्यों की त्यों लिख दो, तो 25 माइनस 3, 25 माइनस 3। अब क्या है बेटा, ये तो प्लस के हैं, ये तो प्लस के हैं, और पीछे वाला क्या है बेटा, ये माइनस के हैं। अब क्या सॉल्व करना है हमको, हमने डिवाइड सॉल्व किया, हमने इसी क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया, हमने इसी क्वेश्चन में एडिशन को सॉल्व किया, हमने इसी क्वेश्चन में बेटा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, एडिशन के बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। तो ये बेटा किसके हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। तो प्लस में से माइनस, क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं, माइनस के घटेंगे। तो 25 में से माइनस 3 लेस होंगे, 3 घटेंगे, तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 22 इज अ करेक्ट आंसर। क्या है बेटा, 22 इज अ करेक्ट आंसर। क्या है बेटा, 22 इज अ करेक्ट आंसर। आई होप, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि चीजें समझ में आई होंगी। ये टॉपिक आज आपको सरल भाषा में जरूर समझ में आया होगा। तो कमेंट करके अवश्य बताया करें, 1 सेकंड का समय लगता है, कमेंट करके बताया करें कि आपकी जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, कैसा नहीं है, आपका जो समझाने का तरीका है वो कैसा है, आप किस तरह का वर्क कर रहे हैं, आपको अपडेट करना चाहिए। ये चीजें हमें सुझाव में प्लीज अवश्य दिया करें। तो हमारी जो 7:30 से 8:30 बजे क्लास आ रही है, लाइव क्लास आ रही है, जिसका टॉप 50 जीके क्विज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, और आप विद्या एजुकेशन पर विजिट करके देख सकते हैं हमारी जो क्लासें आ रही हैं और हम बच्चों को किस तरह से जो प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम समय को न गवाते हुए हम एक ही लाइन के साथ हमने अपना कार्य स्टार्ट किया था, वही लाइन जारी रखेंगे। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो हमारा साथ देते रहिए, विद्या एजुकेशन का साथ देते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षित समाज।